हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है और साल में 2 बार होता है। एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आर्म फोर्सेस में एज ऑफिसर सर्व करना चाहते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। दीज आर दी मस्ट रीड बुक्स। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आप कंफ्यूज रहे कि इसमें कौन सी बुक पढ़ूं कौन सी ना पढ़ूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल को तो डू सब्सक्राइब मी, बिकॉज डिफेंस एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लर्न विद सुमित को बनाना चाह रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट मी। सबसे पहले जीएस के सब्जेक्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा यही डराते हैं, इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बुक्स के बारे में बात करें, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो भाई साहब, सबसे पहले जो अपना सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में देखो एंशिएंट अलग है, मेडिवल अलग है, मॉडर्न अलग है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट बुक, इसमें कोई दोहराई नहीं है, स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट बुक। और आप एंशिएंट और मेडिवल की बात करो तो ओल्ड एनसीईआरटीज आर द बेस्ट। देखो वैसे तो सबका मिला जुला के मनोहर पांडे की बुक में मिल जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो ओल्ड एनसीईआरटी और मेडिवल एंड एंशिएंट एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आर द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सेकंड बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इज द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करता है वही बंदा एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहा है, हम भी एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़े से फिल्टर लगाने होंगे। एम लक्ष्मीकांत में टोटल 75 चैप्टर है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, फिल्टर लगाओगे तो सीडीएस के लिए 35 के अराउंड आपका काम हो जाएगा 35 चैप्टर्स में। तो सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, चैप्टर देखो कौन कौन से चैप्टर करने, सिर्फ वही चैप्टर आप एम लक्ष्मीकांत से करो, वरना तो एम लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है, राइट है। थर्ड आती है अपनी इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है, लेकिन आपको बेसिक्स तो समझने पड़ेंगे। तो बेसिक समझने के लिए रमेश सिंह आती है, रमेश सिंह से आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और क्वेश्चन करो आप करंट अफेयर एंड करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लोगे तो वैसे आपकी इकोनॉमिक्स अच्छे खासे तरीके से तैयार हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट आती है बात ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी के लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक है, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज आर द बेस्ट फॉर ज्योग्राफी। एनसीईआरटी से बेहतरीन कोई भी बुक नहीं है ज्योग्राफी की। फिर भी थोड़ी सी डिटेल्स अगर पढ़नी है तो जीसी लियोंग से आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर आप एनसीईआरटी को थोरोली कर लोगे तो भाई साहब काम बन जाएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन थोरोली मतलब थोरोली। ठीक है, फिर भी फिजिकल ज्योग्राफी के, बिकॉज कॉन्सेप्ट थोड़े से फिजिकल ज्योग्राफी में ज्यादा है, समझ में नहीं आता है बच्चे को, तो उसके लिए जीसी लियोंग इज द बेस्ट। यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज वाले, बट आप भी पढ़ सकते हैं टू कॉम्प्लीमेंट योर स्टडीज अलोंग विद एनसीईआरटीज। नेक्स्ट आता है अपना इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन के लिए देखो दो पार्ट है, ग्रामर एंड वोकैब। वोकैब के लिए तो एक सिंगल बुक में हमेशा बोलता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये एक लोती ऐसी बुक है जिससे आप वोकैब कर लो, आपकी नहीं आ पा रहे। अब बात करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन के लिए। ग्रामर वाले पोर्शन के लिए एसपी बख्शी या फिर रैन एंड मार्टिन, दोनों बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है, बहुत टाइम से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, कोई भी इन किताबों को बुरा नहीं कह सकता, तो यू कैन फॉलो देम। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, बट इन माय ओपिनियन जितना मैं समझ पाया देख के, मुझे लगता है आरएस अग्रवाल की जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, आरएस अग्रवाल की जो बुक है मैथ्स के लिए सफिशिएंट है। मैथ्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है, ऑब्जेक्टिव एंड सेलेक्टिव। ऐसा नहीं करना सारे के सारे आप चैप्टर्स पढ़ो, आपको सेलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। भाई आपको मिनिमम कट ऑफ ही तो निकाल लिया, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो बात अलग है, वरना मिनिमम कट ऑफ से चीजें कर लो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मिनिमम उससे चीजें हो जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारी किताबें थी जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दीज आर लाइक मस्ट रीड बुक्स, और इससे बेहतरीन बुक्स मुझे नहीं लग सकता कि भाई कोई और होगी। वैसे तो ठीक है, जैसे एक मनोहर पांडे किताब है उसमें जीएस सारी इकट्ठी है, लेकिन आपको बेसिक से समझना है, बिल्कुल बेसिक से चीजों को करना है। और सीडीएस एग्जाम का लेवल आपको पता धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, यूपीएससी के बराबर ही आ रहा है। तो मुझे लगता है दीज आर द बेस्ट बुक्स यू शुड ऑप्ट फॉर। ठीक है, ऐसे बेहतरीन कंटेंट के लिए, क्लासेस के लिए और डिफेंस रिलेटेड कोई भी ऐसे नए नए इवेंट्स जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।